Once again, welcome in my YouTube channel Agrivision 2.0। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यानी विषय पर बात करेंगे, जो कि है चाय। यानी चाय टी पर बात चलेगी। चाय से हर कोई परिचित है और चाय की डिफरेंट वैरायटीज वगैरह आती हैं, जैसे ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी, इन सब की बात चलेगी टी में। और इस टी जो है यानी चाय है, इसकी हिस्ट्री पूरी जानेंगे A to Z। यानी कब किस सन में इंपोर्ट किया गया, इसे किस कंट्री से इंपोर्ट किया गया और इंपोर्ट करने के समय सन क्या था, और उस समय देश में गवर्नर जनरल कौन थे, उनके सब बारे में बात करेंगे। और इसमें जानेंगे कि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत प्रोडक्शन इंडिया स्वयं शेयर करता है कंजप्शन में, और जो ट्रेड होता है यानी व्यापार, उसमें कितने % शेयर करेगा। इन सब की बात चलेगी। और इसमें बताया जाएगा कि प्लांट्स यानी जो टी प्लांट्स हैं, उनके अनुकूल परिस्थितियों के लिए कैसा सॉइल रहना चाहिए और कैसी पानी वाटर लॉगिंग वगैरह से क्या समस्या हो सकती है। इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में जानेंगे हम सब, जलवायु जानेंगे, और कौन सी मृदा इसके लिए सुटेबल रहेगी इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि इंडिया में क्या स्थान है, कौन सा स्थान है चाय प्रोडक्शन में, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा बिना वीडियो स्किप किए। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो आप सबके पास सुगमता पूर्वक पहुंच सके। जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए रिलेटेड फैक्ट रहेंगे उन सब के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम लोग जानेंगे टी यानी हिस्ट्री ऑफ टी, चाय का इतिहास क्या है। ये तो सब लोग या कुछ ही लोग जानते होंगे कि चाय अपने यहाँ की नहीं है, यानी उत्पत्ति स्थान जो है इंडिया नहीं है, ये किसी दूसरे अन्य कंट्री से इसे इंपोर्ट किया गया है, यानी आयात किया गया है। उसके बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं यहाँ पर टी प्रोडक्शन, चाय उत्पादन के बारे में, कि चाय उत्पादन की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में। तो प्रोडक्शन ऑफ टी यानी चाय का उत्पादन वाज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी भारत में चाय का उत्पादन शुरू हुआ फॉर फर्स्ट टाइम इन 1840। यानी भारत में जो है चाय का उत्पादन सर्वप्रथम 1840 में शुरू हुआ। और वो शुरू हुआ किनके माध्यम से, या कहते हैं शुरू होने के लिए किन्होंने ज्यादा प्रयत्न किया उनके फलस्वरूप। तो इसमें जानेंगे हम सब रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नर जनरल। यानी 1840 में जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय यानी 1840 में गवर्नर थे इंडिया के, उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है चाय की खेती इंडिया में शुरू हुई। पुनः देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ टी वाज स्टार्टेड इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन 1840 एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक एज एन एक्सपेरिमेंट। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है चाय का खेती या उत्पादन शुरू हुआ भारत में सर्वप्रथम 1840 में। ये तो हो गया भाई भारत में शुरू कब हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि किस स्थान पर शुरू हुआ उसके बारे में। तो द टी प्लांट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, OR मतलब अथवा इंडो चाइना। यानी जो टी प्लांट है, चाय के पौधे हैं, वो सर्वप्रथम इंपोर्ट कहाँ से किए गए, यानी मंगाए गए चाइना से या इंडो चाइना, मध्य चाइना से इसे आयातित किए गए। और उसके आगे जानेंगे एंड वाज कल्टिवेटेड इन द असम वैली, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी हिल्स। यानी जो है इसकी खेती शुरू की गई थी असम की घाटियों में, दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स यानी नीलगिरी पहाड़ियों में जो है इसकी खेती शुरू की गई। यानी 1840 में चाय के प्लांट को इंपोर्ट किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयत्नों के फलस्वरूप इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई और इसे इंपोर्ट किया गया इंडो चाइना या चाइना से। इतना सब जाने। और हम जाने इसमें कि भारत में ये जो है असम की घाटी में, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी हिल्स यानी जो पहाड़ियां हैं, उनमें कल्टीवेशन शुरू की गई। अब इसके आगे जानेंगे रिटेंशन ऑफ वाटर इन द रूट ऑफ प्लांट्स इज हार्मफुल। यानी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं टी प्लांट में,
उनमें अगर पानी का जमा हो रहा लगाव हो रहा है तो वो रूट्स के लिए जो है नुकसानदेह है, हार्मफुल है। देयरफॉर जहां तक टी गार्डन आर फाउंड ऑन हिल स्लोप फ्रॉम 600 to 1800 मीटर्स, यानी जो चाय के प्लांट्स हैं या बगीचे हैं, बागान, वो पहाड़ों पर, हिल्स यानी पहाड़ियों पर लगभग 600 से 1800 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी ढलानों पर पाए जाएंगे जिसमें जो है पानी ना लगे। तो इतनी ऊंचाई यानी 600 से 1800 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट जानेंगे हाई कोल्ड विंड। हाई कोल्ड विंड यानी जो अत्यधिक शीतल हवा है, एंड रेन आर हार्मफुल फॉर टी, यानी चाय के लिए नुकसानदेह है कौन कौन सी चीजें? हाई कोल्ड विंड और रेन। हेल यानी ओले जो हैं चाय के लिए नुकसानदेह है, और ठंडी हवाएं। ये बात होगी। अब हम जानेंगे इसमें इंडिया का कितने % कंट्रीब्यूशन है, शेयर में, प्रोडक्शन में, कंजप्शन में, सबकी बात चलेगी, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनकी भी। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ब्लैक टी इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में, पूरे विश्व में भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी सबसे अत्यधिक या सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला, एंड कंज्यूमर यानी खपत, कंज्यूम करने में भी ये ब्लैक टी का पहला स्थान रखता है। फिर से देखते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ब्लैक टी, यानी भारत जो है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है और उसे उपभोग भी करता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट अब हम जानेंगे हेयर, यहाँ 27% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड, यानी जो पूरे विश्व में प्रोडक्शन होता है उसका 27% जो है इंडिया में प्रोडक्शन होता है, और 9.0% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज डन, यानी जितने का व्यापार होता है पूरे विश्व में उतने उसमें 9% जो है व्यापार भारत स्वयं करता है। यानी भारत की हिस्सेदारी कहें की बात कि चाय जो है, चाय में कितनी हिस्सेदारी है, तो 9% जो है हिस्सेदारी है ट्रेड में यानी व्यापार में। ये हो गया। नेक्स्ट हम जानेंगे द एक्सपोर्ट ऑफ टी अकाउंट्स फॉर about 19.4% ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जो घरेलू उत्पादन हो रहा है उसका 19.4% जो है इसकी मात्रा, क्वांटिटी जो है एक्सपोर्ट कर दी जा रही है, भेज दी जा रही है अदर कंट्री में। तो ये तो हो गया कि चाय के बारे में हमने थोड़ी सी हिस्ट्री जानी इसकी, कि कब चाय जो है भारत में टी प्लांट इंपोर्ट किए गए, कि इनके श्रेय से इसे जो है कल्टीवेटेड किया गया, खेती की गई, और इसके खेती के लिए कहाँ पर सर्वप्रथम शुरुआत किया गया, कितना ट्रेड, ये सब हम सब जाने। अब हम जानेंगे कि कौन से ऐसे 4 मुख्य देश हैं, यानी मेन कंट्री 4 जो हैं वो चाय प्रोड्यूसिंग यानी उत्पादन करने में प्रथम प्राथमिकता रखती हैं। टॉप 4 कंट्री की बात करेंगे तो टी प्रोड्यूसिंग टॉप 4 नेशंस, यानी जो 4 चाय उत्पादन राष्ट्र हैं उनके बारे में बात चलेगी। तो पहला है चाइना यानी चीन, दूसरा है इंडिया यानी अपने भारत की बात करें तो चाय यानी टी प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर है केन्या, और नेक्स्ट एंड लास्ट अगर चौथे की करें टॉप 4 की बात तो 4th स्थान पे आता है श्रीलंका। तो अभी तक हम सब ने इतना सारा जाना। अब हम आगे जानेंगे कि चाय के लिए कि कौन कौन सी मृदा यानी कैसी मृदा होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और बोने का समय क्या होना चाहिए, चुनने का समय क्या होना चाहिए, सबकी बात चलेगी एक एक करके। तो हम लोग जानेंगे आगे इसमें हिस्ट्री में, यानी हिस्ट्री ऑफ टी की जो चल रही है उसमें जानेंगे कि वर्जिन की बात तो हमने जान लिया, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि क्लाइमेट कैसा रहना चाहिए, और रैन कितनी होनी चाहिए, और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, पिकिंग कब कब करें लीफ की, कितनी बार करें, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। और ये भी जानेंगे
कि विश्व के वो कौन टॉप 4 नेशंस हैं या 4 मुख्य राष्ट्र हैं जो चाय का एक्सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि कल्टीवेटेड एरिया जो है हमारे इंडिया में कितनी है, या अगर कहते हैं सबसे ज़्यादा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो टी कल्टीवेशन करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ टी में, इससे पहले हम सब जान ही चुके हैं कि 1840 में टी की कल्टीवेशन या टी इंपोर्ट किया गया था और कल्टीवेटेड की गई थी हिल पहाड़ियों में और असम वगैरह में। तो अब उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। वर्जिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान, इससे पहले भी हमने जाना और पुनः जान लेते हैं। उत्पत्ति स्थान चाइना है चाय की। और क्लाइमेट यानी जलवायु जो है इसके लिए सब ट्रॉपिकल रहनी चाहिए। सब ट्रॉपिकल जलवायु इसके लिए सुटेबल रहती है, तो सब ट्रॉपिकल जलवायु यानी क्लाइमेट में ही इसकी कल्टीवेशन की जाए। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए जो इसके लिए अनुकूल रहता है। तो तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट बात चलेगी रेन यानी वर्षा की। वर्षा कितनी होनी चाहिए, कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए एनुअली? तो यहाँ पर है टी के लिए रेन जो है 125 से 150 सेंटीमीटर एनुअली वर्षा होनी चाहिए, जो इसके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट रहेगा और लाइफ साइकिल के लिए भी। नेक्स्ट है सॉइल यानी मृदा की बात करें तो मृदा इसमें रहेगी लेटराइट मृदा, और लेटराइट मृदा ही इसके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट है सोइंग टाइम यानी बुआई कब की जाए, बुआई का समय क्या होना चाहिए। अगर हम टी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसके बारे में जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में इसकी सोइंग टाइम उचित रहती है। और लीफ पिकिंग यानी पत्ती की चुनाई जो है, पत्ती की चुनाई करना, जो चाय ड्राई की जाती है लीफ वही चाय बन के आती है। तो लीफ पिकिंग की बात की जाए तो अप्रैल से अक्टूबर यानी अप्रैल से अक्टूबर तक इसकी पिकिंग की जा सकती है, लीफ की पत्तियों की तुड़ाई। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ लीफ पिकिंग यानी लीफ पिकिंग जो है पत्तियों की तुड़ाई कितनी बार करनी चाहिए साल में, तो उसकी बात चलेगी। तो पत्तियों की तुड़ाई या चुनने की प्रक्रिया, चुनना शब्द उचित रहेगा यहाँ पर, लीफ पिकिंग पत्तियां चुनना, तो कितनी बार साल में? साल में 3 बार कम से कम पत्तियों की चुनाई करनी चाहिए। या कहते हैं जो ड्यूरेशन दिया गया है अप्रैल से अक्टूबर, इनमें पत्तियों की पिकिंग जो है पत्तियों चुनने की प्रक्रिया 3 बार करनी चाहिए और पत्तियां 3 बार चुननी चाहिए। तो इतना तो जाने हम सब वर्जिन, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेन, सॉइल, सोइंग टाइम, लीफ पिकिंग, नंबर ऑफ लीफ पिकिंग, इतना सब टी के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से मुख्य ऐसे 4 नेशंस या राष्ट्र हैं जो चाय का एक्सपोर्ट करते हैं यानी भेजते हैं, निर्यात करते हैं, उनके बारे में बात चलेगी। तो पहला है यानी प्रथम स्थान पर की बात करते हैं जो चाय एक्सपोर्टर है, पहला है केन्या। सेकंड पे आता है स्थान चाइना का यानी दूसरे नंबर पर चाइना आता है। तृतीय पर है यानी थर्ड पर है श्रीलंका। और नेक्स्ट एंड लास्ट यानी फोर्थ पे है अपना इंडिया, भारत। यानी चाय एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर अपना महत्व रखता है, अब चौथे पायदान पर है। तो चाय एक्सपोर्ट की बात चले, अब हम जानेंगे कि इंडिया में जो है चाय उत्पादन करने वाले वो कौन कौन से राज्य हैं जो चाय का अधिक उत्पादन करते हैं। और केवल बात इसमें चलेगी टॉप 4 स्टेट जो कि प्रोडक्शन करते हैं चाय की उनकी। तो यहाँ पर है टी प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। प्रथम स्थान पर है असम। असम सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। तीसरे पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु तृतीय स्थान पर चाय उत्पादन में। और नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ की बात करें तो है केरला यानी केरल जो है चौथे स्थान पर चाय उत्पादन के बारे में। अब यहाँ बात चलेगी टी कल्टीवेटेड एरिया यानी चाय की जो खेती होती है वो कौन कौन से ऐसे मुख्य राज्य हैं भारत के जिनमें चाय की खेती सबसे ज्यादा कहते हैं होती है। तो उनकी भी बात चलेगी, केवल टॉप 4 स्टेट की जो इंडिया के हैं। पहले में यहाँ पर भी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो असम पहला स्थान रख रहा था, और कल्टीवेटेड एरिया में भी असम पहला स्थान रख रहा है।
सेकंड में है कल्टीवेटेड एरिया में वेस्ट बंगाल, जो सेकंड स्थान पर है चाय की खेती में। और इससे पहले हमने देखा प्रोडक्शन में भी सेकंड स्टेज पर है या सेकंड द्वितीय पायदान पर है वेस्ट बंगाल। और यानी बात अभी तक इक्वल चल रही है, कल्टीवेशन और प्रोडक्शन दोनों समान चल रहे हैं। प्रथम पर है असम और द्वितीय पर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट बात चली कल्टीवेटेड स्टेट की, थर्ड पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो थर्ड स्थान पर है। और चौथे की बात करें आखिरी की तो अरुणाचल प्रदेश है। यानी जो 4 राज्य हैं कल्टीवेटेड वाले जहां पर चाय की खेती होती है सबसे अधिक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 हो गए। तो हम सबने चाय के बारे में हिस्ट्री जानी पूरी की, कब चाय कहां से किनके द्वारा इंपोर्ट किया गया, कब कल्टीवेशन की गई, कहां पर कल्टीवेशन की गई, इन सब के बारे में हम सबने विस्तार से जाना। और ये भी जाने हम सब कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो चाय को एक्सपोर्ट करते हैं, और चाय का प्रोडक्शन जो पूरे वर्ल्ड में है उसमें इंडिया कितने % शेयर करता है, और टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ टी का कितने % जो है एक्सपोर्ट करता है, इन सब के बारे में हम सबने जाना। और इतना सब हिस्ट्री में ही जान पाए। और अगर कोई संदेह हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस एग्रीविजन 2.0 यूट्यूब चैनल पर हर प्रकार की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।